डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता फ़ोनपे ने घोषणा की है कि 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने वाला पहला डिजिटल भुगतान ऐप बन गया है। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने पोलिश यहूदियों के इतिहास के संग्रहालय में ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे चरण 2023 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत रुचिरा कंबोज ने हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई की ओर से डैग हममार्क्सगोल्ड मेडल प्राप्त किया। डैग हममार्क्सगोल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह मरणोपरांत शांति अभियानों के सदस्यों को उन लोगों के बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति अभियानों में अपनी जान गंवाई है। यह समारोह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ। पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डेग हैमररस्क-कॉल्ड के नाम पर रखा गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी अध्यक्ष आर दिनेश ने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जबकि आईटीसी के प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को अध्यक्ष नामित किया गया है। सीआईआई नेशनल काउंसिल जिसने 2023-24 के लिए नए पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की, ईवाई चेयरमैन इंडिया रीजन राजीव मेनानी को उपाध्यक्ष नामित किया है। 1990 बैच के सुश्री सुमन शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है और शपथ यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलाई है। सुश्री सुमन शर्मा ने भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी के रूप में सेवा की है और उनका 30 से अधिक वर्षों का शानदार करियर रहा है। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं में से एक एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए मणिपाल ग्लोबल स्किल एकेडमी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला शाखा प्रबंधकों को नियुक्त करना और प्रशिक्षित करना और संगठन के भीतर लैंगिक विविधता को बढ़ाना है। मणिपाल ग्लोबल के साथ सहयोग करके एचडीएफसी बैंक का लक्ष्य उद्योग संरेखित दक्षताओं से लैस कुशल पेशेवरों की एक प्रतिभा पाइपलाइन विकसित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने द कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक के सम्मेलन की स्वैच्छिक योजना के लिए मंजूरी दे दी है। विलय 29 मई 2023 से प्रभावी होने के लिए तैयार है। जैसा कि आरबीआई द्वारा घोषित किया गया है, यह निर्णय 1946 में मुंबई में 7 शाखाओं के साथ स्थापित मराठा सहकारी बैंक के बाद आया है, जिसे 31 अगस्त 2016 से केंद्रीय बैंक द्वारा विनियामक निर्देशों के तहत रखा गया था। इस योजना को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अधिकार के तहत मंजूरी दी गई है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉसमस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारतीय सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के भीतर 3 औद्योगिक समूहों में सड़क, जल आपूर्ति प्रणालियों और बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। यह ऋण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकालहस्ती चित्तूर नोड्स में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2016 में एडीबी द्वारा अनुमोदित एक बड़ी बहुकिस्त वित्त पोषण सुविधा का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये के एक विशेष सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार 28 मई को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सिक्के का अनावरण करेंगे। वैसे तो सिक्के का अनावरण वित्त मंत्री को करना चाहिए। टीना टर्नर, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल का 83 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के पास कुसनाच में अपने घर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले 2 महीनों में ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत लाए गए 6 चीतों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया। मोदी के द्वारा लाए गए चीते उनकी योजनाओं की तरह ही विफल होते जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के 1 सप्ताह के भीतर सभी पदों को भरते हुए शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। मंत्री पद पाने वालों में 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे आर गुड्डू राव के बेटे दिनेश गुड्डू राव और एस बंगारप्पा के बेटे मधु बंगारप्पा भी शामिल हैं।
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उत्तर पूर्वी राज्य में जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मणिपुर के लिए रवाना हुए, जो 3 सप्ताह से अधिक समय से जातीय हिंसा और अशांति की चपेट में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिका दिवालिया हुआ तो डूबेगी दुनिया, 75 लाख जॉब्स और 10 लाख करोड़ डॉलर का होगा सफाया। अमेरिका पर डिफ़ॉल्ट होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट हुआ तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। अमेरिका के डिफ़ॉल्ट होने के करीब 10 लाख करोड़ डॉलर की घरेलू संपत्ति का सफाया हो सकता है। वहीं 78 लाख नौकरियों पर खतरा है। श्योपुर के कुन्नो नेशनल पार्क में बीमार चौथे शावक का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। अधिकारियों का कहना है कि उसे बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ज्वाला नाम की मादा चीता ने इस साल मार्च में 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। प्रधानाध्यापक ने अपने ही स्कूल के छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। प्रधानाध्यापक पर विद्यालय में पढ़ने वाली चौथी क्लास की 4 छात्राओं के साथ दुष्कर्म का कोशिश करने का संगीन आरोप है। मामले का खुलासा होने के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी प्रधानाध्यापक को उनके घर से बुलाकर स्कूल में बंधक बना लिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक की जमकर पिटाई कर दी। अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर प्रधानाध्यापक कुमार आनंद बिहारी द्वारा बताया गया है कि गांव के लोग दारू शराब स्कूल में रखते हैं। दारू शराब का विरोध करने के कारण उनको फंसाया गया है। वहीं प्रधानाध्यापक का यह भी कहना है कि 26 जनवरी को स्कूल में झंडा भी नहीं फहराने दिया गया। इस प्रकरण के बाद साजिश के तहत उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। यह घटना सारण के अमनौर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय किशुनपुर के है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह पर राजद के एक स्थानीय नेता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है, जो विधायक के खिलाफ 2 महीने से कम समय में दूसरा आपराधिक मामला है। बिहार के सीएम ने मीडिया कर्मियों से कहा कि एक नई सांसद की क्या आवश्यकता थी। पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी। मैंने बार बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं। कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। नीतीश का सीधा निशाना मोदी सरकार पे था। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। अधिकारियों ने कहा कि बिहार के अररिया जिले में लगभग 100 स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें कथित तौर पर एक मरा हुआ सांप पाया गया था। बच्चों का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के खाने के बाद 35 बच्चे बीमार पड़ गए, जिसमें एक छिपकली पाई गई थी। अगले 5 दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में धूल भरी आंधी के बाद बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शासन अपल्यादारी पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के 17 जिले में की। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में 2 दिवसीय शिविर आयोजित करें ताकि लाभ विवरण को सुगम बनाया जा सके। इन शिविरों से लगभग 75,000 स्थानीय लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के सांकरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान का लक्ष्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला जिला स्तरीय अभियान है और यह भूख परीक्षण के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रबंधित करने पर केंद्रित है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर झारखंड में बनकर तैयार हुआ। रांची में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार झारखंड के नए हाईकोर्ट का लोकार्पण इसी महीने हो सकता है। यह देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी 3.5 गुना ज़्यादा है। झारखंड सरकार का भवन निर्माण विभाग आगामी 3 मई को आधिकारिक तौर पर हाईकोर्ट के इस परिसर का कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जमा कर देंगे।